किशोर दहिया जी प्रसाद जी पूछ रहे हैं, और ये बिल्कुल आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केंद्र सरकार और केंद्र सरकार और राज्यसभा से बड़ा क्या सुप्रीम कोर्ट है, जो बिल को लागू करने पर 2 महीने का रोक लगाई? क्या ये संविधान सम्मत है, वो ये पूछ रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर रोक नहीं लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट बिल पर रोक लगा भी नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं परिस्थितियों में बिल पर रोक लगा सकता है जब अगर वो बिल लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन कर रहा हो या उनके फंडामेंटल मूल अधिकारों के सामने आ रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इस विवाद का हल निकालने के लिए बिल के इम्प्लीमेंटेशन तक कुछ समय के लिए रोक लगाई, जब तक कि विवाद समाप्त नहीं हो जाता, ताकि इस कानून को भी लागू ना किया जाए। और इसमें केंद्र सरकार की भी सहमति है। केंद्र सरकार ने इस बात का विरोध नहीं किया, ताकि अभी जो ये आंदोलन चल रहा है इसको एक समस्या है तो उसको समस्या का समाधान किया जाए। हर जगह जब सरकारें बैठती हैं, सरकार और सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य ये रहता है कि कहीं पर भी टकराव की स्थिति न रहे, देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। और सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका भी एक दायित्व होता है, इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया है। प्रभाकर जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप इस किसान आंदोलन को शाहीन बाग 2 नहीं मानते? कश्मीर से शुरू हुई जो ये परंपरा बार बार दोहराया जा रहा है और सभी का मोडस ऑपरेंडी लगभग एक है, तो क्या ये शाहीन बाग 2 है? जी, निश्चित तौर पर इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं, इसके पीछे जो लोग हैं वो शाहीन बाग वाली मानसिकता के लोग हैं, और शाहीन बाग वाले जैसे ही लोग हैं। आज भी वहाँ की फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि सड़कों पर खुलेआम नमाज हो रही है सिंधु बॉर्डर पे, तो लोग वही है, बिरयानी खिलाई जा रही है। तो मानसिकता वही है, सड़क जाम करना, देश विरोधी वहां पे नारे लगाए गए, मोदी के मरने के नारे लगाए गए। पहले भी जो बिंदी ब्रिगेड की महिलाओं लगा, और कल परसों लोहड़ी थी, लोहड़ी जलाते हुए भी उन्होंने मोदी के मरने के नारे लगाए। तो ऐसा एक स्वच्छ राजनीति में ऐसा नहीं होता है। ये एक कम्युनिस्ट और जो शाहीन बाग मॉडल जैसे लोग ही किसी के मरने की प्रार्थना या दुआ कर सकते हैं। बंगाल में ओम प्रकाश सिंह पूछ रहे हैं कि सौरभ गांगुली कोई बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं? सौरभ गांगुली के बारे में अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की है पार्टी ज्वाइन करने या न ज्वाइन करने की। हो सकता है कि चुनाव के नजदीक आने पर वो भाजपा ज्वाइन करने के बारे में कुछ फैसला ले, क्योंकि बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी कई नेताओं से करीबी संबंध है। क्रिएटिव आउटलेट है, आशुतोष है, ये ज्वाइन बटन के जरिए हमारे सदस्य हैं, मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया एक तरफा एक ही नरेशन क्यों बार बार दिखाता है, वो दोनों तरफ को क्यों नहीं दिखाकर संतुलित क्यों नहीं करता है? देखिए, मीडिया हर तरह की मीडिया है, और मीडिया जो है केवल टीआरपी के लिए काम करती है। उसे ना तो जनता से मतलब है ना उसे खबरों से मतलब। जिस खबर से उसको टीआरपी दिखेगी, अगर उसको लग रहा है कि किसान आंदोलन से उनको कुछ टीआरपी मिल रही है, तो उसका पक्ष दिखाएंगे। और ऐसा नहीं कि दोनों तरफ की मीडिया है, वो आपको के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चैनल, कौन सा चैनल देखना पसंद करते हैं। और ये जो है आपको ये फिर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह थोड़े समय के लिए सस्पेंड किया है, तो एक ही परिपाटी नहीं चल जाएगी कि कुछ लोग आओ, सड़क को रोक लो, लेट जाओ और फिर बार बार जो है सरकार को ब्लैकमेल करो? ये परिपाटी जो शुरू हुई है शाहीन बाग के पास से, ये गलत है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसमें शाहीन बाग वाले निर्णय पे कह चुका है कि आप धरने प्रदर्शन के लिए आप सड़क को जाम नहीं कर सकते, पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम बात करते हैं कि देश में सुधार लागू हो, नए कानून, अच्छे कानून बने, पुराने कानून को हटाया जाए। तो जब भी कोई सुधार की बात होती है, किसी तबके को उससे आपत्ति होगी, निश्चित तौर पर सभी को कुछ नहीं रखा जाएगा। तो इसमें सरकार को विल पावर दिखानी होगी, कड़े कदम उठाने होंगे कि ये जो परिपाटी, आपको विरोध प्रदर्शन करिए, आपका हक है, अधिकार है, आप आंदोलन करिए, लेकिन कॉमन मैन को परेशानी न हो, हाईवे सड़क नहीं बंद होनी चाहिए। तो इस पर सरकार को कड़े एक्शन लेने चाहिए, वरना ये शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये नहीं तो परिपाटी बन जाएगी। और कोर्ट की इसमें कोई रोक नहीं, कोर्ट ने आपसे नहीं बोला कि आप नहीं हटा सकते। शाहीन बाग में कोर्ट ने मना नहीं किया था। और ये एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश, जहां वो जमीन नहीं पाते हैं, दिल्ली और आसपास घेर लेते हैं। वहाँ उत्तर प्रदेश में 2 घंटे किसी की हिम्मत नहीं कि कोई रोड जाम करके देखे। वहां पे उन्होंने, योगी जी ने जो मॉडल किया उनकी जमीन कुड़ करने का और वहां पे उनके पोस्टर लगाने का, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई धरना प्रदर्शन, कोई हिंसा या इस तरह की घटना कर सके। वो मॉडल केंद्र में क्यों नहीं लग सकता? और नोएडा आप देखिए, दिल्ली से सटा वो नोएडा है, कोई दिल्ली किसी की हिम्मत नहीं नोएडा में जाके रोड जाम कर सके, सभी दिल्ली में आकर के बैठे हुए हैं। मतलब वर्तमान समय में ही एक ऐसी सरकार भी है उत्तर प्रदेश में जो शाहीन बाग और खालिस्तान बाग को नहीं पनपने देती है, लेकिन ये लोग दिल्ली को आकर घेर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है, और जिसके कारण ये परिपाटी बनता जा रहा शाहीन बाग के बाद। सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है कदम उठाने से, और सुप्रीम कोर्ट का शाहीन बाग के बाद जो एक फैसला है, वो तो इसमें सरकार को मदद भी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप रोड जाम नहीं कर सकते अपनी मांगों के लिए, पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि आप हटाइए। तो सरकार सरकार को हटाने की, ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी, इनको हटाए। इवन बैठने ही क्यों दिए, जब बैठे तभी उसी समय फोर्स लगा करके हटा देना चाहिए। निधि जी हैं, हमारी मेंबर हैं ज्वाइंट बटन से, उन्होंने कहा कि क्या सरकार अभी भी चुप रहकर इनको एक बड़े अराजकता, इन्होंने युद्ध सब यूज किया है, पर मैं कहूँगा एक बड़े अराजकता की ओर इनको नहीं धकेल रही है, क्योंकि ये बार बार सरकार को चुनौती देते रहे। देखिए, इनका टारगेट जो है 26 जनवरी है। 26 जनवरी में इनका जो प्लानिंग है, कुछ हिंसा करना, हुड़दंग करना, ताकि यहाँ पे जो इंडिया गेट परेड को डिस्टर्ब किया जाए कि वहां पे घुस सकें। ये इनकी प्लानिंग है, ताकि वो परेड जो है डिस्टर्ब हो, और जिसपे पूरे विश्व की नजर होती है, पूरे देश की नजर होती है, उसको ग्लोबली जो है भारत की जो छवि को खराब किया जाए, ऐसा उनका प्रयास है। मुझे लगता है सरकार को इस विषय में सारी जानकारी है, सारी खुफिया एजेंसियां अलर्ट है। 26 जनवरी के बाद निश्चित तौर पर सरकार इस पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगी इनके ऊपर। हर्ष दीक्षित का एक सवाल है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार कह रही है कि वो सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, लेकिन उनका मंशा यही है कि बहुत सारे किसान आंदोलन इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या ये पोजीशन नहीं बन सकता, जो समर्थक किसान हैं उनकी चिट्ठी दिखाने की जगह उनके आंदोलन से इस आंदोलन को डिफ्यूज किया जाए? नहीं, वो किया जा सकता है, ऐसी बात पहले हुई भी थी, लेकिन फिर उसमें भी टकराव या हिंसा की स्थिति बन सकती है। अगर समर्थक किसान भी अगर एक बार दिल्ली पे आ जाएंगे, फिर कहीं की वो टकराव वाली स्थिति हो सकती है, और अ, ये जाम और ये सारी समस्या होंगी। तो उस पर किसान इस विषय में बचना चाह रही हो, क्योंकि सरकार का उद्देश्य जो होता है वो टकराव करने का नहीं है। सरकार का उद्देश्य है कि एक बीच का रास्ता निकले और शांति व्यवस्था कायम रहे देश में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी का, काफी समय हमने लिया, 38 मिनट हो गया है, और अभी कोई और सुपर चैट से कोई प्रश्न भी नहीं है। तो मैं प्रशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने किसान मुद्दे से लेकर ये किसान आंदोलन की आड़ में ये जो हमारे गणतंत्र को कुचलने का प्रयास है, उसको आपने उद्घाटित करने से लेकर बंगाल की राजनीति में जो कुछ अभी चल रहा है उस तक हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो पाठक हैं, उनकी की जो क्वेरीज हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उनके समाधान आपने दिए हैं। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आज रात 9 बजे मैं अभी दिन में आपको एनसीईआरटी वाले मुद्दे को और मैं आपको उठाना चाह रहा था। उसमें जो जो चेहरे हैं, उसमें से कुछ चेहरे जो बेनकाब हमारे indianspeaksdaily.com पर सोनाली मिश्रा ने एक लेख के जरिए किया है, और इसी को लेकर मैं रात 9 बजे आपके बीच आऊंगा। एनसीईआरटी वाले मुद्दे को हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि भारत के मूल इतिहास को हमारे बच्चे पढ़ें, और उसे ही पढ़कर हमारे बच्चे आगे जो ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं और कैसे शाह फैजल जैसे ब्यूरोक्रेट्स तैयार हो रहे हैं, उस पर रोक लगे। जाते जाते प्रकाश जी ने सुपर चैट में भाग लिया है। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से आज रात 9 बजे। एनसीईआरटी के मुद्दे को हमें दबने नहीं देना है। ये सरकार सुनती है हमारी बात, हम सबकी बात, जनता की बात, और इसीलिए आप सब अलग अलग तरीके से जो मैटर है उसको आप ट्विटर पे, मेल पर, अलग अलग तरीके से नमो ऐप से उनको पहुंचाइए। निश्चित तौर पर इतिहास को बदलने का बीड़ा इस समाज को उठाना होगा, फिर जाके सरकार जागृत होगी। प्रशांत जी, एनसीईआरटी वाले मुद्दे पर आप भी अगर लास्ट में कुछ दर्शकों से कहना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का विषय काफी गंभीर है, जो आरटीआई के द्वारा ये सूचना ही आप सभी लोगों ने देखा और पढ़ा होगा इंडिया स्पेस के माध्यम से। तो इस विषय पर हम लोग भी अपना विरोध दर्ज कराएं। हम लोग तो लिख ही रहे हैं, आप लोग भी विरोध अपना दर्ज कराएं, अपने अपने एटलीस्ट सोशल मीडिया पे लिखें, अपने अपने सांसदों से पूछें कि पार्लियामेंट में ये विषय उठाएं कि क्यों 6 साल होने के बाद भी आज भी वही पुरानी एनसीईआरटी किताबें चल रही हैं। जब कांग्रेस सरकार आई थी तो कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर बने थे, पहले साल ही उन्होंने सारा सिलेबस चेंज कर दिया। तो हमारे बच्चों के मन में ये झूठा, ये जो जहर जो भरा जा रहा है, झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो हम अपने अपने स्तर, व्यक्तिगत स्तर पर करें, और अगर हम दबाव बनाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रशांत जी एक बड़ी पुस्तक लिखने जा रहे हैं जो कपोत पब्लिकेशन से छपने जा रही है। आप लोगों को वो पुस्तक बहुत शीघ्र मिलेगी, कपोत.in पर मिलेगी। और वो पुस्तक आपको उत्तर प्रदेश, जो नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो किसी शाहीन बाग को पनपने नहीं दे रहा, क्योंकि उसी उत्तर प्रदेश से भारत विभाजन का नारा चला था, आपको ध्यान होगा। तो उत्तर प्रदेश 2000 से 2020-21 तक उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव आए हैं,
उसको लेकर प्रशांत जी पुस्तक लिख रहे हैं, एक नया उत्तर प्रदेश। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का सपोर्ट हमें मिले और कपोत पब्लिकेशन इसको पब्लिश करने जा रही है। आप लोग अपना सहयोग बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।